Hello everyone, good morning. Welcome again your maths class. Now we will start question number 5. Identify the like terms in the following algebraic expression. That means आपको जो ये given है algebraic expression, इसमें से like term find करनी है. Okay students, like term you all know that the terms which have same variable part. Okay, so it will be the like term. So here a part is algebraic expression, that is x plus y minus z plus 6x minus 7. So there are 1, 2, 3, 4, 5 terms. Okay, इन 5 term में से आपको बताना है like terms कौन सी है. Is that clear students? Okay, so like terms आपको बतानी है इसमें. So like terms दैट मीन्स जिसका वेरिएबल पार्ट सेम हो. अब देख लीजिए किस टर्म का वेरिएबल पार्ट सेम है. ओके, जैसे फर्स्ट टर्म एक्स, क्या और कोई है यहाँ पर टर्म जिसका वेरिएबल पार्ट एक्स हो? यस, दिस वन. ओके, 6x. ओनली नंबर चेंजेस, सो इससे तो इफेक्ट नहीं होता है. ओनली वेरिएबल पार्ट हमें देखना है कि किस किस टर्म का सेम है. सो x एंड 6x. और कोई पार्ट है ऐसा जो जिस लाइक टर्म हो? नो. दैट मीन्स यहाँ पर लाइक टर्म क्या होगी? ओनली 6 एंड 6x. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इन दिस पार्ट द लाइक टर्म that will be, yes, there are 3 terms. Okay, so we will find the like term. Yes, one is x square plus 7xy minus 3x square. Okay, so x square and x square. Okay, that means ये क्या होंगी? like term, क्योंकि जो इसका variable part है वो क्या है? same. so like terms क्या है इसमें? x square and 3x square. and साइन का आपको ध्यान रखना है. ओके, क्योंकि जो टर्म होती है वो डिफाइन ही प्लस माइनस से होती है. सो प्लस को तो हम नहीं लिखते. ओके, बट माइनस जो हो उसे ज़रूर लिखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. ओके, so now the next part is a square plus b square plus c square minus 2a square plus 4a. so आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सी like term है. okay students, is that clear? so there are 1, 2, 3, 4, 5 terms. इन 5 term में से आपको बताना है कि like terms कौन सी है. okay students, yes, like terms बताइए आप. see, a square and this one minus 2a square. that means variable part क्या है? same. okay students, that means ये क्या होंगी? like terms. और कोई भी ऐसी same term नहीं है. so one is a square and second term is minus 2a square. okay, now the next part is, in this part the like terms, yes, that will be, there are 4 terms. okay students, अब आपको इसमें से like term बतानी है. so a square and b, that means जो a है उसकी पावर 2 है and b की 1. इसमें तो सेम नहीं है ना, इसमें सेम है. आप इसमें देखिए, इसमें a की पावर 2 है एंड b की पावर 1. सो सेम वेरिएबल है. लेट्स सी. यस, सो दैट मीन्स ये क्या होंगी? लाइक टर्म्स. ओके, सो 2a स्क्वायर b and the second term minus 4ba square. okay, okay, now the next part is 6x square y minus 8xy square plus 5xy plus 2xy square. so in this expression like terms that will be, yes, x square y, that means x की power 2 and y 1. so इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें भी नहीं है. ओके, सो हम और कोई सी टर्म्स देखते हैं. सो ये 8xy स्क्वायर है एंड ये 2xy स्क्वायर है. सो वेरिएबल पार्ट तो सेम है ना. सो इसमें 2 टर्म्स क्या हो गई लाइक टर्म्स? माइनस 8xy स्क्वायर एंड 2xy स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज abc प्लस a स्क्वायर bc प्लस abc स्क्वायर प्लस 7abc. सो ये तो सेम नहीं है क्योंकि इसमें a की पावर 2 एंड इसमें a की पावर 1. ओके, बट ये सेम टर्म है क्योंकि ये ए बी सी
एंड ये 7 ABC. ओके, सो like terms, that will be ABC and 7 ABC. Okay, is that clear? Okay, now the next question is question number 6. Write down the degree of the following algebraic expression. That means आपको डिग्री फाइंड करनी है, और डिग्री का मीन्स क्या होता है, जो भी algebraic एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर, जिस टर्म में भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी. ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट डिग्री, यस, देयर आर टू टर्म्स. ओके, इन दिस टर्म, फर्स्ट टर्म we have two exponent, okay, or we can say power, and in this term y raised to the power 1 and z raised to the power 1, so that will be also same 2. ओके, सो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें भी 2 है टर्म में, इसमें भी 2 है, सो हाईएस्ट पावर तो सेम ही है 2. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर टू टर्म्स. ओके, इसमें y की पावर जो है वो कितनी है 3, एंड इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या होती है 0. वाई, बिकॉज जो इसमें एक्सपोनेंट अगर हम लें वो 0 क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स x रेज टू द पावर 0. ओके, सो x की पावर 0, दैट मीन्स उसकी डिग्री 0. सो ऐसे ही इसमें क्या है पावर 3, सो हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो दैट मीन्स दैट विल बी डिग्री. ओके, and the next part, there are two terms. Okay, in first term 2 plus 1 plus 1, that will be 4, and in this term we have 2. Okay, so what is the highest one? Yes, that will be 4. 2 plus 1 plus 1, that will be 4. Okay students, and the next part is x cube minus 7xy plus 5x square y square minus 2. Okay, so there are 4 terms, so we can check. In first term we have 3 power, in second term we have 1 and 1 2 power, and in third term 2 and 2, that will be 4, so 4 terms, and in this term 0. Okay, so highest term, yes, जिसमें highest power हो वो कौन सी term है, this one. So highest power क्या है 2 plus 2, that will be 4. Okay, so that means degree will be 4. Okay, and the next is minus 6 is 4 minus 7a cube plus 8a. Okay, so there are 3 terms. In first term a raised to the power 4, that means इसमें power 4 है, इसमें 3 है, and इसमें 1 है, so which one is highest? Yes, that will be 4. Okay, and the next one is x square y square z square minus 6xyz. So in first term we have 2 plus 2 plus 2, that will be 6, and आपको ये भी पता होगा हम इन्हें ऐड क्यों कर रहे हैं. ओके, सो 2 plus 2 plus 2 कितनी पावर हो गई 6, and in this term we have 1 plus 1 plus 1, that will be 3. Okay, so which one is higher? Yes, that will be 6. Okay, so degree will be 6. Okay students, in the next one is 1 minus 3t plus 7t square minus t cube. So we can find the degree. Yes, in this term we have 0 power, and in this term 1, in this term 2, and in this term 3. So highest power कौन सी होगी इसमें से 3. Okay, so degree क्या होगी इस algebraic expression की 3, जो भी उसकी highest power होगी. Okay, and the last one is y cube x square 7x square y square plus 3xy plus 7. So in this term we have 3 plus 2, that will be 5, 2 plus 2, that will be 4, 1 plus 1, that will be 2, and this also 0. Okay, so that means इसमें 5 है power, इसमें 4 है, इसमें 2 है, and इसमें 0. So highest कौन सी power होगी 5. Okay, so that is your answer. Okay students, and the next question is question number 7. If x raised to the power 3 and y raised to the power 4, that means value only. Okay, x की जो वैल्यू है वो 3 है, एंड y की जो वैल्यू है वो 4 है. ओके,
आपको फाइंड करनी है वैल्यू जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, so in this term what to do? Yes, we have the value of x is 3 and the value of y that will be 4. Okay, so we only put the value. Okay, so put the value of x and y in algebraic expression. Okay, so we have x square plus y square, so we will put the value. What is the value of x? That will be 3, so 3 raised to the power 2. And what is the value of y? 4, so that will be 4 raised to the power 2. Okay, so 3 raised to the power 2, that means 3 times 3, and plus 4 raised to the power 2, that means 4 is written by 2 times. Okay, so 4 into 4. So 3 3s are 9 and 4 4s are 16, that will be 25. Okay, so that is your answer. आपको वैल्यू फाइंड करनी थी. Okay, and the next part is x cube plus y cube plus 3xy square plus 3x square y. Okay, so we will do same thing. Put the value of x and y in algebraic expression. Okay, so x cube plus y cube plus 3xy square plus 3x square y. Okay, so now the value of x, that will be 3. Okay, so 3 raised to the power 3, and the value of y, that will be 4, so 4 raised to the power 3 plus 3 into x, x के place पे 3 and y के place पर 4. Okay, and the last term is 3x square, that means 3 square, and y, that means 4. Okay, now we solve them. 3 raised to the power 3, that means 3 is written by 3 times. Okay, 4 raised to the power 3, that means it will be same. Okay, and 3 into 3 and 4 raised to the power 2, that means 4 into 4 plus 3 into 3 raised to the power 2, that means 3 into 3 and 4 as it is. Okay, now we will solve this term. Okay, that means हम क्या करते हैं, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई. ओके, सो देयर आर 4 टर्म्स. ओके, मल्टीप्लाई से डिफाइन नहीं होती टर्म. सो 3 3s are 9 3s are 27, 4 4s are 16 4s are 64, 3 3s are 9. Okay, and 9 4s are 36 and 36 4, yes, 4 6s are 24 to carry, 4 3s are 12, then 14. So 144, 3 3s are 9 3s are 27, and 27 times 4, that will be 7 4s are 28 and 4 2s are 8, then 10. Okay, so 108. Now we add them, 8 and 4 12, 12 and 4, yes, 16, and 16 and 7, okay, 23. Okay, 2 carry, 4 and 6 10, and then yes 12. Okay, and 12 and 2, yes 14, then 1 carry, 1 1 2 and then 3. Okay, so 343, that is your answer. Okay, so now your exercise has completed. Okay, but still if you have any doubt, so you can contact or message to me. Thank you.